गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 21 जून 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का साइंस पेज नंबर 12। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। आजकल टेलीग्राम चल नहीं रहा है तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का नाम है वायु क्लासेस। तो इन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली स्टडी फाइंड्स ह्यूमन एक्टिविटी ड्राइव्स इंडिया वाइल्ड वेदर। तो इन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने स्टडी फाइंड किया है ह्यूमन जो आदमी की एक्टिविटी है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बोलते हैं जिनको, इंडिया के वाइल्ड वेदर को चेंज कर रही है। वाइल्ड मतलब जंगल, ऑफ लेट मतलब रिसेंटली, ऑफ लेट मतलब लेट से अब ऑफ है, अलग है। तो रिसेंटली इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड रेनफॉल, कंसंट्रेटेड होता है इकट्ठा होना, रेनफॉल एंड वायलेंट फ्लड्स, वायलेंट मतलब हिंसा से भरी हुई बाढ़ आई। हैव डिवास्टेटेड हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तबाह कर चुका है इंडिया सिटी, इंडिया की सिटीज को, एंड फार्म्स अलाइक, या फार्म्स को एक तरह। 4 years साइंटिस्ट, कई सालों के लिए, मतलब साइंटिस्ट हैव डिबेटेड वेदर दिस इज सिंपली नेचुरल वेरिएशन, क्या ये नेचुरल में वेरिएशन हो रहा है या और डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। न्यू स्टडी इन द इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स, तो ये साइंस जर्नल है, उसमें छापा गया है कि हैज फाउंड दैट स्मोकिंग गन मतलब जो धुआं फेंका जा रहा है, स्पेशली विशेष रूप से फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स हैव डिपोजिटिव एविडेंस, डिपोजिटिव मतलब उनके पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए एविडेंस, सबूत है, दैट ह्यूमन एक्टिविटी इज प्राइमरी ड्राइवर। तो इसमें क्या है, ह्यूमन की, आदमियों की एक्टिविटी प्राइमरी मुख्य रूप से ड्राइवर है। द रिसर्चर्स फ्रॉम द आईआईटी दिल्ली एंड केएसएमबीडी कॉलेज इन कोलम, तो आईआईटी दिल्ली से और ये कोलम कॉलेज के जो हैं बंदों ने इकट्ठा एनालाइज किया है रेनफॉल डाटा फ्रॉम 1905 से लेके 2014 तक। देन दे यूज्ड ए टेक्निक कॉल्ड द फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज की है, वेयर साइंटिस्टों ने देखा, फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, फॉर द स्पेसिफिक साइंस, जो विशेष चिन्ह हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस के एटमॉस्फेयर में, बाई कंपेयरिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, जो हाल फिलहाल में सच्चाई में ऑब्जर्वेशन है, विद सेवरल कंप्यूटर मॉडल्स, दे वर एबल टू सेपरेट नेचुरल वेदर साइकिल्स लाइक द अल नीनो। तो उन्होंने अल नीनो, एक होता है, इसको अगर पूरा बोले तो अल नीनो साउथ ऑसिलेशन होता है। साउथ ऑसिलेशन जब इंक्लूड कर लेते हैं तब जो सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक जो है, पैसिफिक ओशन का सेंट्रल जो एरिया है उसमें ईस्टर्न साइड पानी गर्म ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे मान लो पानी ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है, वहां पे जो भी मछली वगैरह होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, वो मर जाते हैं और वहां पे मछली वगैरह नहीं हो पाती हैं, और इससे इस अल नीनो इम्पैक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर पे भी, तो साउथ ऑसिलेशन वर्ड जोड़ दिया जाता है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मानसून पे भी, जो साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं जिनको इंडिया में आती है। तो अल नीनो से फ्रॉम चेंजेस कोज स्पेसिफिकली बाय ह्यूमन एक्टिविटी, आदमियों की एक्टिविटी से जो काम करते हैं। द वर्क हैज रिवील कंटेस्ट, इन्होंने उजागर किया, काम ने जो अभी इन्होंने मिलकर काम किया है, इसने उजागर किया, कंटेस्ट है, कंपटीशन इन इंडिया स्काईज बिटवीन द ग्रीन हाउस गैसेज एंड विच वार्म द एटमोस्फेयर। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि एटमोस्फेयर को गर्म करती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ट्रोपोस्फेयर होता है जो लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर लगभग जो है 5 से 8 किलोमीटर लगा सकते हैं, फिर ये 50 तक रहता है, ये 80 तक रहता है, फिर ये 80 से ऊपर रहता है। तो इसमें जो ट्रोपोस्फेयर में जैसे एक ओजोन लेयर होती है तो वो तो फायदेमंद होती है, बट जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, अगर वो ट्रैप कर लेती है बहुत सारे जो ये ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं जिनको, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी रहती है ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर की तो अच्छी रहती है, बट ट्रोपोस्फेयर में अगर ऐसे ग्रीन हाउस गैस निकल जाती हैं तो हमारे लिए हार्मफुल रहती है, मतलब यहीं पे पकड़ जाते हैं तो गर्मी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, विच वार्म एटमोस्फेयर, जो गर्म करती है एटमोस्फेयर को, जो ट्रोपोस्फेयर में रहती है। ये आपको याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर में भी ओजोन लेयर होती है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ में एक फ्री रेडिकल जोड़ना। जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली होती है वो तो हमारे लिए फायदेमंद रहती है, बट अगर ट्रोपोस्फेयर में जो है, अगर कोई ओजोन लेयर है वो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करके रखती है, तो ये डेट्रीमेंटल है, खतरनाक है।
तो उन्होंने कहा कि जो एटमॉस्फेयर में जो एरोसेल्स हैं, एरोसेल्स जो होते हैं धूल के कण जो वगैरह होते हैं, या पार्टिकल्स फ्रॉम द कार एग्जॉस्ट जो कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रूप में जाते हैं, या फैक्ट्रीज दैट स्कैटर जो बिखेर देते हैं सनलाइट को बिखेर देते हैं एरोसोल्स, एंड कैन एक्चुअली सप्रेस रेन, ये रेन को दबा देते हैं। द इम्पैक्ट वाज मोस्ट विजिबल इन द कंट्री कोर मानसून जोन, जहाँ पे ज्यादा मानसून आती है ना उस पे ज्यादा प्रभाव था, इंक्लूडिंग वेस्ट सेंट्रल इंडिया। वेस्ट जो मतलब गुजरात साइड का, उसमें सेंट्रल इंडिया कौन सा है, या हरियाणा पंजाब वगैरह का एरिया। इन वेस्ट सेंट्रल इंडिया वी फाइंड ऑब्जर्व इंक्रीज इन द एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होता है बारिश होना, इंडिसेस उसमें इंडेक्स दिखे हैं, एविडेंस सबूत है दैट ग्रीन हाउस गैस फोर्सिंग इज डोमिनेंट ड्राइवर। तो इनमें क्या ग्रीन हाउस गैस जो है फोर्स कर रहा है, इन चीजों को डोमिनेंट प्रमुख ड्राइवर है, पुश करने वाला है ऑफ दिस इंटेंसिफिकेशन, जिस गहनता से। टी.एस. चेत्रा, ए PhD स्टूडेंट एट द सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस, जो एक स्टूडेंट है जो IIT दिल्ली एंड द स्टडी फर्स्ट ऑथर टोल्ड दैट द हिंदू टुगेदर दिस फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट द स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो स्टैटिकल हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, एक्सट्रीम रेनफॉल आर चेंजिंग ओवर टाइम, ये बार बार बदल रही हैं। मेनी इंडियन साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स आर वर्किंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं पॉलिसी मेकर्स हैं वो काम कर रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। हाउएवर एज द एयर बिकम्स क्लीनर, एयर जो है क्लीन होती जा रही है, एंड द एरोसोल लोड्स ड्रॉप, या एरोसोल जो है उनका लोड ड्रॉप हो रहा है, द कूलिंग इफेक्ट विल वेनिश, कूलिंग इफेक्ट खत्म हो जा रहा है, वेनिश मतलब तबाह हो जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं पॉलिसी मेकर आर वर्किंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, वो एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर एयर बिकम्स क्लीनर, अगर मान लो एयर बिकम क्लीनर हो जाती है, एरोसोल लोड ड्रॉप, तो एरोसोल्स जो है धूल के कण वगैरह वो कम हो जाएंगे, एंड कूलिंग इफेक्ट विल वेनिश, कूलिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। व्हेन दिस हैपेंस द फुल फोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग विल बी अनमास्क्ड, तो ये जो है फुल फोर्स वार्मिंग होने लगी, पोटेंशियली लीड टू द सर्ज इन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स दैट आर नाउ केप्ट इन द चेक, तो वो अभी चेक में है, अभी उनको रोका गया है, बट फिर ये क्या है फुल सर्ज इंक्रीज हो जाएगा, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट आ जाएंगे। हाउएवर मिस चेत्रा said the team is cautious about the saying urban planners should stop using historical rainfall baseline entirely, तो हिस्ट्री में जो मतलब बारिश हुई है, जैसे लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है वो होता है 50 साल का, तो उसको एंटायरली खत्म करना चाहिए, पीछे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। द हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन, जो हिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन है, रिमेन एसेंशियल, एसेंशियल जरूरी, एसेंशियल का मतलब जरूरी, टू अंडरस्टैंड द लोकल रेनफॉल करेक्टरिस्टिक, जो लोकल रेनफॉल की करेक्टरिस्टिक है, गुण है, उनको पढ़ने के लिए हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन जरूरी है, एसेंशियल है। एंड वल्नरेबिलिटीज भी पढ़नी है, जो मतलब जहां पे नाजुकताएं हैं। आवर रिजल्ट सजेस्ट दैट, ये इन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट बताता है कि इट मे नो लॉन्गर बी अप्रोप्रिएट टू अज्यूम स्टेशनरी इन एक्सट्रीम रेनफॉल, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा रिजल्ट बताता है कि ये मे नो, शायद हो सकता है इतने लंबे तक ये उचित नहीं होगा अज्यूम करना कि स्टेशनरिटी जो फिक्स है एक्सट्रीम रेनफॉल में। सी सेड एडिंग लेटर, बाद में जोड़ दिया, मोर ब्रॉडली, उससे व्यापक रूप से, हिस्टोरिकल रेनफॉल स्टैटिस्टिक्स अलोन मे नॉट बी प्रोवाइड रिलायबल गाइड, मतलब हिस्ट्री में जो रेनफॉल हुआ वो रिलायबल विश्वसनीय गाइड नहीं दे सकता टू फ्यूचर रिस्क इन ए वार्निंग क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट वार्म हो रहा है, पर्टिकुलर इन द रीजन वेयर एक्सट्रीम रेनफॉल इज ऑलरेडी शोइंग ए क्लियर अप ट्रेंड। तो एक्सट्रीम रेनफॉल क्या है, क्लियर अप ट्रेंड आ रहा है। तो इन्होंने कहा है कि जो पहले तो ऐसे बताते रहते थे कि भाई आदमी की एक्टिविटी या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे बारिश के इवेंट्स आ रहे हैं, बट बहुत आदमी ऐसे कहते थे कि ये क्लाइमेट नेचर का ही जो है एक साइकिल चला हुआ है इसलिए ऐसे होता है, बट सच्चाई ये है कि इसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, और जो ये IIT दिल्ली और कोलम के स्टूडेंट्स ने बता दिया है, अब कंफर्म कर दिया है। तो तभी एक पेरिस क्लाइमेट चेंज जो समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है, इसमें पेरिस में हुई थी 2015 में, COP25 बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ 25 हुई थी, उसमें डिसाइडेड किया गया था 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक हमें कंट्रोल करना है इस सती दर, और मतलब उसके तो मतलब 2 तक पहुंच सकता है, बट 1.5 तक कंट्रोल करना है। तो बहुत ऐसे एक्सट्रीम रिपोर्ट भी आई हैं कि अभी ये 2 से ऊपर बढ़ जाएगा तो वार्म क्लाइमेट होगा, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, और बताना कि मुझे क्या और ऐड करना चाहिए वोकैबुलरी वर्ड्स का सेशन इसमें, ताकि आपको फायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।